दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और 12th वालों के लिए फिजिक्स में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी आपको अक्षीय स्थिति में ई का मान निकालना पड़ेगा। ये पूरा अपने आप में एक डेरिवेशन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इस पर भी आप डाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर ये अक्षीय स्थिति में नहीं आपके एग्जाम में आता है तो निरक्षीय स्थिति में पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें ये दो टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में, दोनों में से एक हर साल एग्जाम में आता है, या तो अक्षीय वाला और या तो निरक्षीय वाला। निरक्षीय वाला काफी फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वाले सेट में हमारा जो सेट चल रहा है 2022 का सेट नंबर 7, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। और इसका जो अगला क्वेश्चन है इसमें अक्षीय वाला आ रखा है। फिलहाल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अक्षीय निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आती है तो विभव यानी कि वोल्टेज निकालने के लिए कहा जाएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। फिलहाल आज का जो टॉपिक है इसको अच्छे से आपको समझा देते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हेडिंग डाल लेनी है यहाँ पर, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, डाल लीजिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरा डेरिवेशन है। सबसे पहले इसके नाम में समझ लेते हैं ये है क्या। लिखा हुआ है अक्षीय, तो अक्षीय का मतलब होता है अक्ष पर। अक्ष तो समझते होंगे, एक्सिस जिसे बोलते हैं। ठीक है, अक्ष का मतलब क्या है, जमीन। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो अक्षीय जब भी कहा जाएगा तो हम बिल्कुल लेटा मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की भाई तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अगर बात करते हैं केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो होती है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले का हो सकता है यूज हो। फिलहाल अभी हम आपको एक और फॉर्मूला बताएंगे ई वाला ही। अब एक फॉर्मूला ई का ये हो गया, अभी हमने बता दिया ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। एक और ई का फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण। क्या होता है, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला होता है। लेकिन कब, ये होता है बिंदु आवेश के कारण। जब हम बिंदु आवेश के कारण निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये वाला फॉर्मूला आखिरी में प्रूवमेंट होकर आता है। ये भी यहाँ से ही आया है, मतलब निकलकर एफ का मान जब हम पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एक क्यू यहाँ चल रहा था, ऊपर वाले क्यू को कैंसिल कर देगा और ये वाला हमें जो ई का मान है वो मिल जाएगा। तो यही डेरिवेशन में था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस वाले डेरिवेशन को, अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस वाले डेरिवेशन को आपको करने के लिए ये फॉर्मूला पता होना काफी जरूरी है क्योंकि इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग ही यहीं से होगी। क्या होता है फॉर्मूला, फिर से आपको बता देते हैं। होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। याद कर लीजिए अच्छे से, इस फॉर्मूले का भी यूज होगा। अब सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं या फिगर बनाते हैं। उसके बाद उस डायग्राम के बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद हमारा डेरिवेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे कहा जा रहा है पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। लिखा हुआ है अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पर, यानी कहा जा रहा है अक्ष है तो यानी अक्षीय स्थिति की बात हो रही है। अगर अक्ष की जगह इसी जगह पर क्या होता, निरक्ष होता, तो वहां पर निरक्षीय स्थिति की बात होती, यानी कि निरक्ष का मतलब है ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, तो अक्ष है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्ड आया है, आपको देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए साथ में, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई, ऐसा ध्रुव जिसके दो किनारे, मतलब ऐसी चीज जिसके दो किनारे होंगे। द्वि का भाई मतलब होता है दो, ध्रुव का मतलब होता है किनारे, यानी ऐसा कुछ होगा जिसके दो किनारे होंगे, या वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव कहलाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये हमने एक इधर किनारा बना दिया, एक इधर किनारा बना दिया, तो हो गया ये द्विध्रुव। इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्रुव। इसका कोई बीच का पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, उसको हम क्या मान लेंगे, मिड पॉइंट को ओ मान लेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि इसके दोनों किनारे हैं, मान लेते हैं एक किनारे पर हम इसको माइनस क्यू मान लेते हैं आवेश है, और इस किनारे पर प्लस क्यू आवेश है। तो अगर आपसे कोई पूछे द्विध्रुव क्या होता है तो आप नॉर्मली उसको कह देंगे कि जब द्विध्रुव क्या होता है, जिसके दो किनारे होते हैं उसे द्विध्रुव कहते हैं। अगर फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला जो है तो उसके लिए आपको ये डायग्राम याद करना पड़ेगा। एक तरफ क्या होता है, माइनस क्यू
आवेश होता है, दूसरे किनारे पर प्लस क्यू आवेश होता है। फिर आधी दूरी ये जो होती है एल होती है, और ये आधी दूरी एल होती है। टोटल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल 2l हो जाएगी। उसके बाद इसको जो है हम डिनोट करते हैं पी से। किसे डिनोट करते हैं, पी से। पी फॉर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव को हम पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है पी बराबर में क्यू इंटू 2l। क्यू क्या है, ये आवेश है। 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यानी कि आप कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव वो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, मतलब कि आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। समझ में आपको आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले का भी यूज होगा, पी बराबर क्यू इंटू में 2l। और अभी हमने आपको वैद्युत क्षेत्र का भी एक फॉर्मूला बताया था, क्या, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन में r²। अभी दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलिए, यहाँ पर बात तो हमारी हो ही गई है। लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। सबसे पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। ये देखिए बना लिया है। एक नाम दे दिया है हमने, एक सिरे को ए और दूसरे को बी, यानी कि एक ए बी हमने बना लिया है वैद्युत द्विध्रुव। अक्ष था तो देखिए अक्ष पर बना हुआ है। अक्ष का मतलब है जमीन, यानी कि लेटा हुआ। देखिए बीच में क्या लिखा हुआ, ये एल है। आधी आधी दूरी बताई थी, मिड पॉइंट को मानेंगे, और आधी दूरी एल, और इतनी आधी दूरी आप क्या दिखाएंगे, एल। अब मान लेते हैं आपको क्या निकालना है, आर दूरी पर। तो कहाँ से, इसके केंद्र से। अब देखिए द्विध्रुव का केंद्र क्या है, केंद्र का मतलब है मिड पॉइंट, जो बिल्कुल द्विध्रुव के बीचों बीच में होगा। तो बीचों बीच में कौन सा पॉइंट है, ओ, यानी कि ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र से आर दूरी पर, क्या है, आर दूरी पर आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेंगे कि आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है। क्या है, पॉइंट पी। तो देखिए यहाँ से आर दूरी पर, कहाँ से, केंद्र से, ये देखिए ये वाले केंद्र से आर दूरी पर क्या है, एक पॉइंट पी है, और यहीं पर हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस अब इसी के बारे में लिख देंगे कि मान लिया कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है, आपको थ्योरी में यही लिखना है, कुछ भी रटना नहीं है। बस इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना है। क्या याद करना है कि सबसे पहले हमने एक द्विध्रुव बनाया है जिसका नाम क्या है, ए बी है, और जिसके एक तरफ आवेश क्या है, प्लस क्यू, एक तरफ आवेश माइनस क्यू है। और इसके मतलब क्या है, और इसकी जो बीच का पॉइंट है या इसके केंद्र पर क्या है, ओ है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। और ओ से आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, बिंदु है पी, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या याद करनी है। यही लाइन जो अभी हमने आपको बताई है, सेम यही लाइन यहाँ पर लिखी भी हुई है। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, जैसा बताया सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप खुद देखिए, आवेश कितने हैं, दो आवेश है। एक मतलब आवेश का मतलब यहाँ पर दो प्रकृति के आवेश है, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू। यानी कि जो तीव्रता निकलेगी वो भी दो निकलेंगी, एक तो E1 निकलेगा, एक E2। ठीक है, माइनस क्यू के लिए एक तीव्रता निकलेगी, एक प्लस क्यू के लिए तीव्रता निकलेगी ना, ऐसे ही तो होगा। तो क्या करेंगे हम, पहले प्लस क्यू के लिए तीव्रता निकालेंगे, यानी कि प्लस क्यू के लिए ई का मान निकालेंगे। उसके बाद माइनस क्यू के लिए ई का मान निकालेंगे। तो इसलिए दो ई के मान हो गए। दोनों ई के मान को निकालने के बाद हम टोटल इसका परिणामी निकाल लेंगे। और परिणामी निकालने का तरीका क्या होता है, पहले वाले में से दूसरे वाला घटा दीजिए, वो परिणामी निकल आएगा। लेकिन सबसे पहले इसके लिए हमें E1 और E2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डायग्राम को बनाना है। उसके बाद ये थ्योरी लिख देनी है। थ्योरी में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, जैसा बनाया वैसा ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू से हम प्लस क्यू के लिए क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, या चाहे तो आप इसको, अगर हम इसको शॉर्ट लेता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। ठीक है, तीव्रता क्या होगी, अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन में r², यही तो बताइए अभी। लेकिन यहाँ पर r तो है नहीं, देखिए क्वेश्चन में, ये तो सारा सेम रहेगा। ठीक है, E बराबर मतलब E की जगह हम क्या रखेंगे, E1, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश थे, एक के लिए E1 और एक के लिए E2। तो यहाँ पर E की जगह E1 हो गया। 1/4πε0, ये भी सेम है, Q ये भी सेम है। लेकिन ये R माइनस L क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो R² है, यहाँ पर क्या है, R माइनस L। तो इसको बता देते हैं। देखिए
यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखनी है आपको, वो आप कैसे निकालेंगे। इतनी पूरी ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर है, लेकिन ये आधी दूरी तो आपको पता है एल है। तो आप इस आधी दूरी को कैसे निकालेंगे, ये देखिए, इसको आर माइनस एल हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, ये टोटल यहाँ तक की दूरी है आर, आधी हमें पता है एल, तो इस वाली आधी ए से पी तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी वाली में से कम वाले को घटा देंगे, मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया बस। यानी कि ए से पी तक की अब डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस का एल। आप चाहे तो यहाँ पर इसी चित्र में ऐड कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर माइनस एल मीटर। अब आगे देखिए, अभी हम माइनस क्यू के लिए भी निकालेंगे, फिर भी दूरी आएगी नीचे फॉर्मूले में। तो क्या करेंगे हम, ये टोटल कितनी है आर और इधर वाली कितनी है एल। तो अगर हम टोटल पूरा मिला के लिख दें कि बी से पी तक की दूरी कितनी है, तो मिला दीजिए, आर एल भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, आर प्लस एल। कहाँ से कहाँ तक की, पी से बी तक की। समझ, तो आपको समझ में आ गया। चाहे तो इसी में बढ़ा लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आर माइनस एल, और ये पूरी है आर प्लस एल, कहाँ से, पी, बी से लेकर पी तक। चाहे तो आप इसी चित्र में इसको ऐड कर लीजिए। अब क्या हमने फॉर्मूला आपको बताया, तो फॉर्मूले में वहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होगा, आप आर की जगह पर क्या है, आर क्या है, दूरी है, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर माइनस एल। स्क्वायर जैसा फॉर्मूले में था, स्क्वायर लगा दिया। मात्रक हमारा होता है, जो तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम यहाँ पर मात्रक लिख दिया है। आप इस तरीके से ना लिखिए इसको, ऐसे लिख ले, न्यूटन पर कूलाम। इसको बना लीजिए पहले समीकरण। उसके बाद माइनस क्यू के लिए तीव्रता निकालेंगे, तो माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ई की जगह E2। उसके बाद 1/4πε0 वैसे ही रहेगा, क्यू भी वैसे ही रहेगा, लेकिन आर की जगह अब आर नहीं रहेगा, क्या होगा, आर प्लस एल। तो देखिए आर प्लस एल लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में ही स्क्वायर होता है। ये भी मात्रक लिखा हुआ है, न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरी समीकरण इसको बना लीजिए। अब क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालने का तरीका, पहली वाले में से दूसरी वाला घटा दीजिए। तो देखिए E1 की वैल्यू रख दी, माइनस लगा के E2 की वैल्यू रख दी। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, ये वही चीज़ इधर भी है और ये वाली चीज़ इधर भी है, दोनों में से हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, अपॉन में आर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर आर प्लस एल स्क्वायर, बीच में क्या चल रहा है, माइनस, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, यानी ये हमारा बच चुका है। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम आप कैसे लेते हैं, तो भाई एलसीएम लेना भी बहुत आसान है। आपस में नीचे वाले की गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, अभी बताते हैं। ये देखिए, नीचे वाले की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर, यही तो आएगा नीचे वाले की जब आपस में गुणा करेंगे। अब इसकी इधर गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आर प्लस एल स्क्वायर, बीच में क्या है, माइनस। अब इसकी इधर गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आर माइनस एल स्क्वायर। तो ठीक है, ये वाला स्टेप लिखना चाहे लिख लीजिए। और बाहर हमारा क्या चल रहा है, क्यू अपॉन में 4πε0, ये चल रहा है। तो इतना ये वाला स्टेप आ जाएगा। एलसीएम क्या किया, आपस में नीचे गुणा, ये लिखी हुई है, उसके बाद इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, बीच में जो निशान होगा उस निशान को आप लगा देंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो। अब क्या करना है, अब आपको 2-3 फॉर्मूले बताते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपको बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, आपको याद होना चाहिए, 6th क्लास से ही बताया जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि क्या कहा गया है कि जब भी दो यहाँ पर लिखे हों और बीच में माइनस लगा हो और साथ में क्या चल रही है, दोनों का स्क्वायर हो, तो वो दो चीज़ों में टूट जाता है, प्लस में भी और माइनस में भी। यानी कि जब भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये प्लस में भी टूट गया और माइनस में भी टूट गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए प्लस में भी टूटा है और माइनस में भी टूटा है, बस यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं लगा था, यही तो बात है। तो स्क्वायर नहीं लगा था। अभी स्क्वायर को मत देखिए, अभी ये वाले स्क्वायर को मत देखिए, ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई, आर की जगह यहाँ पर ए है, एल की जगह पर यहाँ बी है, बाकी तो सब चीज़ें सेम है ना। माइनस में टूटा है, ये देखिए, प्लस में टूटा है, ये देखिए, यानी कहने का मतलब है हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं ना, लेकिन ए और बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर और एल लिखेंगे। तो नीचे वाले स्टेप में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इस वाले फॉर्मूले से आया। जब भी प्लस और माइनस को जब भी आप देखेंगे तो फॉर्मूला किस में टूट जाएगा, माइनस लगाकर आप उसको तोड़ दीजिए और लेकिन दोनों पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। फॉर्मूले में यहाँ पर हमारा
दोनों के ऊपर स्क्वायर चल रहा था तो होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए, बस। स्क्वायर नहीं चलता तो हम स्क्वायर नहीं लगाते। इतना सा काम करना है। ये था हमारा पहला फॉर्मूला। क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये देखिए, ये वाला प्लस में और माइनस, जब आप एलसीएम लेंगे तो एक साथ में आएगा। तो ये वाला स्टेप हमने बनाया है, यानी कि ये वाला स्टेप कैसे बनेगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि दोनों के ऊपर क्या चल रहा था? स्क्वायर चल रहा था। तो ये वाला स्टेप तो समझ में, आशा करते हैं आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है। अभी हमने आपको बता दिया फॉर्मूले से। उसके बाद ये वाले स्टेप क्या करेंगे? यहाँ पर भी देखिए फॉर्मूला बनना है। आर को ए मान लीजिए, एल को बी मान लीजिए। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, खुलेगा, और यहाँ पर प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला बहुत आसान है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भाई होता है, देखिए, पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 लिख के दोनों को लिख दीजिए। ठीक है, क्या किया? पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है पावर में 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 लिख के दोनों ए बी, और प्लस चल रहा था तो भैया पूरे में प्लस ही चलेगा। तो देखिए, आर प्लस एल को क्या किया? पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर 2 लगा के दोनों को लिख देंगे। आ गया समझ में? उसके बाद आर माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस होता है, माइनस लगा के 2ab हो जाता है। क्या किया? माइनस था तो बस ये चीज़ माइनस हो जाती, बस। बाकी का फॉर्मूला जैसा भी प्लस वाला बताया था वैसा ही होगा। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और 2 लगा के दोनों को लिख देना है। लेकिन अगर माइनस है तो माइनस का 2 लगा के लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का 2 लगा के लिख देंगे। तो देखिए, दोनों फॉर्मूले को तोड़ दिया है। ये वाला फॉर्मूला ये देखिए खोल दिया, ये वाला फॉर्मूला खोल दिया। अब यहाँ पर आप सोचेंगे ये प्लस कैसे आ गया? अभी तो हमने बताया माइनस होगा। यहाँ माइनस कैसे आ गया? अभी तो बताया प्लस होगा। तो भाई बाहर देखिए, यहाँ पर चल रहा है माइनस, और जब ये माइनस अंदर जंप करेगा तो ये सबको पलट देगा। मतलब कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये चीज़ हमारी प्लस की थी, माइनस की होगी। ये भी प्लस की थी तो माइनस की होगी। लेकिन ये प्लस की थी और ये माइनस की थी, किसकी हो गई? प्लस की। मतलब अपोजिट साइन हो जाते हैं कब? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस चलता है। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। ये प्लस का आर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4RL चल रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 4RL। अपॉन में क्या चल रहा है? ये, तो ये सेम रहेगा। तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेप समझ में आ गया आपको कैसे आया? कैंसिल होके इतना बचेगा। ये जैसा चल रहा है ये वैसा ही सेम चलता रहेगा। उसके बाद देखिए क्या किया गया है। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे हम पी को बनाने के लिए। फॉर्मूला बताया पी बराबर होता है क्यू इंटू में 2L। तो इसको बनाएंगे ताकि हम पी ले आए। तो देखिए 4RL है तो इसको तोड़ दिया 2L इंटू 2R में। ठीक है, 2L इंटू 2R में केवल तोड़ दिया और कुछ नहीं किया है। और क्यू को इधर ले आया। अब देखिए P इंटू 2L क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। अभी बताया Q इंटू 2L क्या बन जाएगा? P। साथ में 2R जैसा चल रहा है इसको चलने दीजिए, और बाकी का जैसा है उसको सेम रहने दीजिए। और ये देखिए बाकी का, ये देखिए साइड में फॉर्मूला यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आप चाहे तो इसको साइड में नोट भी कर सकते हैं। तो इतना स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो R चल रहा है और हम क्या मान लेते हैं कि ये जो R है, या ये देखिए नीचे वाला, अभी ऊपर वाला मत देखिए, नीचे हमारी वैल्यू चल रही है R² माइनस L² का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम मान लें कि R जो है वो काफ़ी बड़ा है L से, मतलब कि मान लिया, अगर हम मान लें R की वैल्यू, अगर हम बहुत ज़्यादा मान लें तो मान लीजिए 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख मान लीजिए। और मान लिया अगर L की जो वैल्यू है वो 1 ही है, या पॉइंट में 0.1 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। जब भी कभी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है और साथ में उसकी कोई छोटी, बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं। तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि R की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, किससे? L से। तो R को छोड़ दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? यही तो बचेगा, R²। ठीक है, और इसका बाहर क्या चल रहा है? होल ऑफ स्क्वायर भी तो है, तो बाहर एक और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यानी कि अब दोनों आपस में जुड़ के कितना हो जाएंगे? 2 × 2 = 4 हो जाएगा। यानी पावर अब कितनी हो गई है? पावर 4 हो गई है। ऊपर जैसा जो कुछ चल रहा था वो सेम वैसा ही
चल रहा है। अब एक पावर देखिए, ऊपर एक आर है, नीचे 4 आर है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितने बचेंगे, 3 आर बचेंगे। तो फाइनली हमारा प्रूवमेंट हो गया है ई बराबर में 1/4πε0 2p/r³। मात्रक लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। बस आपको इसी का प्रूवमेंट करना था। यही हमारा क्या है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता है। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अक्षीय स्थिति में अगर तीव्रता आपको निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 2p/r³। बस इसको ही याद आपको रखना है, 2p/r³, क्योंकि निरक्षीय वाले में थोड़ा सा बस इसी में चेंज होता है। ऐसे बिंदु आवेश वाला हमने आपको क्या बताया, ई बराबर 1/4πε0 q/r²। तो देखिए बस यही वाली चीज़ चेंज हुई है, बाकी तो सब सेम ही है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में पूरा क्लास अच्छे से समझा पाए होंगे। फिर से एक बार बता देते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हमने क्या किया, ई निकाला, लेकिन 2 आवेश थे तो 2 आवेश के लिए 2 तीव्रता निकलेंगी, एक ई1 और एक ई2। फॉर्मूला क्या लगाया, 1/4πε0 q/r²। लेकिन दूरी r नहीं होगी, क्या होगी, r माइनस एल। कब, जब माइनस क्यू आवेश होगा, सॉरी प्लस क्यू आवेश होगा। फिर उसके बाद अगर माइनस क्यू आवेश होगा तो क्या होगा, 1/4πε0 q/, अब दूरी क्या होगी, r प्लस एल। स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर लगा दिया। पहली समीकरण बना ली, दूसरी बना ली। अब क्या करेंगे, इसका परिणामी निकालेंगे, यानी कि ई बराबर में ई1 माइनस ई2। ई1 की वैल्यू रखिए, ई2 की वैल्यू रखिए, कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके जो अंदर आएगा उसका एलसीएम लेंगे और पूरा सवाल जो है उसको सॉल्व करते आते चलेंगे। फिर उसके बाद जो है ये हमारा प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं। और हाँ, जाते जाते ये भी बता देते हैं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इसी नाम से चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए डेप्थ स्टडी को, क्योंकि इसके नोट्स वहीं पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फिलहाल इस क्लास में इतने रखते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।